तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन अपने सामने जिसमें यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से ये जो संख्या है इनमें से प्रत्येक को घातांकीय संकेत के में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक जो संख्या है इन सबको क्या करना है, आपको घातांकीय रूप में व्यक्त करना मतलब बदलना, सिंपल बात होती है। ठीक है, अच्छा चैप्टर का नाम ही चल रहा है यहाँ पर क्या घातांक और घात। ठीक है, तो कहीं ना कहीं घातांक और घात क्या होता है इन सब के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात की हुई है डिटेल से, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना पड़ेगा। मानता हूँ 1 घंटे का है, बट कहीं ना कहीं इसको देखने के बाद पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि आप इसको एक साथ देखो, बट कहीं ना कहीं देख लोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। देखो ध्यान से क्या है, मान के चलो अपने सामने यहाँ पर क्या है 9 है। ठीक, 9 को मैं लिख सकता हूँ आप ऐसे 3 गुणा में 3 है ना, गुणा के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा में 3, 9 गुणा में 1 भी लिख सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 गुणा में 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पर नीचे दोनों सेम सेम है। ठीक, तो अब इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 है ना, 3 की घात 2। इसका मतलब ये है कि ये 3 को 3 से गुणा करना है कितनी बार, 2 बार, जिसको गुणा करने पर ही आ जाता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं मैं इतने बड़े नंबर को जो कि 9 है उसको छोटे नंबर की मदद से ऐसे लिख सकता हूँ, और ऐसे बड़े बड़ी संख्याओं को हम तोड़ करके और फिर उसकी मदद से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसकी मदद से ये हम, इसकी मदद से ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अपने पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में भी पढ़ा है, तो वही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर संख्या का रूप है 9, वो तो सिंपल रूप है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो रूप है इसका मतलब यही है, दोनों बराबर ही तो है, एक ही तो बात है। ठीक है, तो लेकिन ये जो रूप है कहीं ना कहीं इसका घात है। ठीक, तो कहीं ना कहीं घातांकीय संकेत है या घातांकीय रूप है, आपकी मर्जी जो कहना कहो। ठीक, तो वही हमको यहाँ पर करना है, क्या करना है कि इतनी सारी जो अपने सामने संख्या है इन सबको क्या करना है, घातांकीय रूप में बदलना है। मतलब सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे कि भाई कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप 9 को लिख सकते हैं ना 3 गुणा में 3, फिर देखा भाई 3 गुणा हो रहा है। ठीक है, कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो हमने ऐसे लिख दिया भाई 3 गुणा हो रहा है कितनी बार, 2 बार। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि 3 को 2 से गुणा करना है ना, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये 3 को 3 से गुणा करना है कितनी बार, 2 बार। ठीक, तो इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हो सकता है 1 नंबर बार बार आएगा, चाहे 2 नंबर बार बार आएगा, तो उसको हम उस हिसाब से जो है घातांकीय संकेत के रूप में बदल करके लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो आइए फिर इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है अपने सामने यहाँ पर एक संख्या जो कि यहाँ पर 512। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कोई 9 नहीं जिसको हम अपने मन से ऐसे तोड़ देंगे 3 गुणा में 3 और बड़ा इजी होगा और हम कहीं इसको लिख देंगे 3 की पावर 2 ना, बिल्कुल नहीं। ये 9 तो है नहीं, तो कोई सिंपल नंबर तो है नहीं, 512 एक बड़ा सा नंबर। ठीक है, इसको क्या तोड़ेंगे, कैसे बदलेगा, बड़ी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी संख्याओं को तोड़ने के लिए कि भाई इसको कैसे तोड़ लिखा जा सकता है, एक बार हमें इस रूप में दिख जाएगा चीजें, तो फिर हम इसको इस रूप में बदल सकते हैं, बड़ा ईजी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ने के लिए अपने सामने एक तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी इसका नाम ये क्यों पड़ा, इसमें क्या होता है, सारी बातें लॉजिकल की हुई हैं, लॉजिकल है भी। ठीक, फिलहाल इस वीडियो में जो कुछ हो पाता है मुझसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो हम ध्यान से क्या है 512 लिख दिया हमने 512, क्योंकि करना है क्या है 512 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करना है, सिंपल। तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे HCF। ठीक है, तो अब ये किससे भाग हो जाएगा वो चीज़ हम यहाँ पे लेंगे, एक एक करके भाग करेंगे। ठीक है, वैसे होने को तो 2 से भाग हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं 5 से करने पर ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो हम उसको चाहते हैं कि पॉइंट में ना आए, और दूसरा सबसे छोटी संख्या किससे भाग हो जाएगा, इन दो बातों को ध्यान रख के आपको भाग करना है। ठीक है, और ऐसे ही करना है, मैं आगे आपको कर दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैं ध्यान से क्या है, लास्ट में 2 है, किसी के भी लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब जो 2 के पहाड़े में आता है ना वो लास्ट वाला अंक अक्षर। आप कहोगे आप 2 के पहाड़े में 12 आता है, देखो लास्ट वाला अंक, तो आप लास्ट वाला अंक ही देखो, सारा क्यों देख रहे हो। ठीक है, तो इस हिसाब से 2 से ये कट जाएगा, आओ काटते हैं फटाफट से। अब देखो 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 5 से जोड़ा 4 जो कि आता है 2 पर। ठीक, तो भाग करने पर जो आता है वो यहाँ पे लिखोगे, ये 4 पकड़ा तो कहीं ना कहीं 1 गया, तो कहीं ना कहीं ये 11 हो गया होगा। ठीक, ऐसा सोचना पड़ेगा। ठीक, तो 2 के पहाड़े में 11 आता है नहीं है, उससे छोटा 10 आता है, कितने पे आता है 5 पे, तो कहीं ना कहीं 10 लिया है हमने, 11 तो लिया नहीं, तो एक हासिल किया, तो ये हो गया अभी 12, तो ये आता है कितने पर 6 पे। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको भाग करना है, प्रैक्टिस करोगे तो ईजी लगेगा, आसान लगेगा, और बड़ी क्लास में आपको ऐसे ही करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मुश्किल लग सकता है। ठीक है, देखो हम ध्यान से आगे क्या करते हैं, सेम टू सेम वही, 2 के पहाड़े में इस बार 2 तो आता है तो लिख देते हैं, 2 के पहाड़े में 5 आता है, उससे छोटा 4 4 आता है 2 पर, हासिल किया 1 तो आ गया यहाँ पर कितना 16, 2 के पहाड़े में 16 आता है कितने पे आता है 8 पे। ठीक, तो देखो हम ध्यान से मैं भाग ही उससे कर रहा हूँ जिससे भाग हो जाए पूरा पूरा। ठीक है, हासिल देना पड़ रहा है, देने दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट के बगैर भी पूरा पूरा भाग हो जाए, मैं उसको ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पर भी लास्ट में 2 था, फिर 6 था, फिर 8 था, मतलब 2 के पहाड़े में जो आता है वो। ठीक, फिर सेम उसी से 2 से करेंगे, 2 के पहाड़े में 1 आता है नहीं, तो दोनों को लेते हैं, यानी कि 12, 2 के पहाड़े में 12 आता है कितने पे आता है 6 पे, 2 के पहाड़े में 8 आता है कितने पे आता है 4 पे, फिर 2 से करते हैं, 2 के पहाड़े में 3 आता है कितने पर 2 पे, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 पे। ठीक, तो कहीं ना कहीं मैंने एक एक करके हर एक अक्षर को कर रहा हूँ, तो एक तरीके से मैं पूरे को ही भाग किया तो मैंने ये आया, समझ रहे हो बात को, तो मैंने इसको इससे पूरे से भाग किया तो ये आया। अब इसको इससे पूरे से भाग करूंगा, एक एक करके भाग किया बट पूरे को किया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 से भाग करेंगे एक और बार, तो 2 के पहाड़े में 3 आता है नहीं, उससे छोटा 2 आता है जो कि आता है 1 पे। ठीक, तो हासिल का 1, क्योंकि 2 को भाग किया है ना, 3 को तो नहीं किया, तो हासिल का 1 ही हो गया 12, 2 के पहाड़े में 12 आता है कितने पे आता है 6 पर आता है साइड, है ना। ठीक है, 2 के पहाड़े में ये कितने पे आता है 8 पे, फिर 2 के पहाड़े में ये कितने पे आता है यहाँ पर 4 पे। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े में ये कितने पे आता है यहाँ पर 2 पर, और फिर 2 के पहाड़े में कितने पे आता है ये 1 पे। ठीक, अब आगे एक क्या ही भाग करोगे ये आ गया। ठीक, तो कहीं ना
कहीं इसको हमने इस तरीके से ऐसे कुछ किया जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्यों बोलते हैं, क्या तरीका, ये सारी चीज़ मैं बात बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या पता चला, इसकी वजह से ये पता चला कि यहाँ पर जो 512 है ना, उसको हम इन नंबरों के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। किन नंबरों के, इन नंबरों के, ठीक। ये सब 2 ही हैं, तो पहले एक बार मैं ऐसा गुणा करके लिख देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कितनी बार, 9 बार, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जी भाई जो नंबर गुणा हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 3, तो 3 लगा, कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार। तो सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है, कितनी बार ये हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। तो ये हमने सीधा यहाँ पर 9 बार लिख दिया, ठीक। आप ऐसे कर दिए और ऐसे से ये नंबर निकल जाता है, यानी कि टुकड़े निकल जाता है, ठीक। सबसे छोटे वाले टुकड़े, यानी कि 4-5 लोग हो नहीं, सबसे छोटे नंबर। देखो जो 4 से भाग हो जाएगा, जो 6 से भाग होगा, वो 2 से भी होगा, तो आपको 2 से ही करना है ताकि सबसे छोटे-छोटे टुकड़े आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब हम आगे से क्या करेंगे, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे और फिर यहीं से सीधा गिन के लिख देंगे, भाई कितनी बार 2 है, 2 है, कितनी बार है, 9 बार। तो हमने 9 बार ऐसा लिख दिया, आगे भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, तो उम्मीद आप समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। तो बच्चे अब यहाँ पर दूसरा पार्ट है, इसमें यहाँ पर क्या है कि 343, ठीक है। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, फिर आपको बदलना है कि भाई इसका घातांकी रूप क्या होगा, ठीक है। तो इसको लिख दो यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या है, 343, ठीक है। अब मैं भाग करूंगा, किससे करूंगा, क्या 2 से जो है, नहीं, देखो क्योंकि लास्ट में 2 का डिजिट में वाला नहीं है, मतलब जो 2 के बारे में आता है वो नहीं है, ना तो 0 है, ना 2, ना तो 4, ना 6, ना 8, ठीक। तो 2 से होगा नहीं। अच्छा 3 से कैसे होता है, देखो सबको जोड़ दोगे, मतलब 3 4 3 इन सबको जोड़ दोगे, तो अगर तो वो 3 के बारे में आता है तो भाग हो जाएगा। तो जोड़ने पे क्या आता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 और 4 7 और 3 10, तो वो तो 3 के बारे में आता नहीं 10, तो इसलिए पूरा भाग नहीं हो पाएगा, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में अपने को करना है नहीं, ठीक है। तो 3 का तो ये राशि। अच्छा 4 जिससे भाग होगा वो 2 से हो जाता, तो 2 से हुआ नहीं, तो 4 से भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 5 लास्ट में 5 होना चाहिए, फिर 0, तो वो भी नहीं है। 6 जिससे 2 भाग होता, 3 भाग होता, उससे 6 भी हो जाता है, ठीक। तो 6 से तो कोई अलग बात है नहीं। 7 से हो सकता है, देखो कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आप सभी को। 7 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं, तो 4 को भी ले लिया, 7 के पहाड़े में आता है, देखो दोनों मिला के तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटा कुछ है जो आता है, क्या है, 31 छोटे, जो कि कितने पे आता है, यहाँ पर 4 पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर 4 पे, चलिए ठीक है। फिर हासिल किया कितना, 6, क्योंकि 28 यहाँ से हट गया, तो देखो 30 तक में 2 इधर बचा, 4 उधर, तो कहीं मतलब 6 यहाँ पर आगे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 63, क्योंकि 6 3 63, ठीक है। तो 63 7 के पहाड़ में तो आता है 9 पे, ठीक है। फिर 7 के पहाड़ में देखो 4 आता है, नहीं, दोनों को उठा लेते हैं, 7 के पहाड़ में 49 आता है कितने पे आता है, 7 पे आता है, चलिए ठीक है। 7 के पहाड़ में अभी आता है 7 पर, तो इस तरह से मैंने पूरा भाग कर दिया। बड़ा ईजी था, वैसे तो मुश्किल दिख रहा था नंबर, बट बड़ा आसान था, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये नंबर बड़ा खास है, मतलब अक्सर आता रहता है क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 4 3 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 7 की पावर 3, ठीक। तो अब ऐसे गुणा में नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा ना, आप समझ में तो आ रहा है आपको, आप बेशक अपने हाथ से लिख लेना, बट यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, या कहोगे तो लिख भी दूंगा, ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो आप समझ तो गए, यहाँ पर इसको हमने तोड़ा, जहाँ पर 7 गुणा में 7 3 बार है, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर 7 की पावर 3, ठीक। इसके बाद आप समझ गए, ओके, वेरी गुड। तो अब अपने सामने यहाँ पर क्या है, 729 अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, इसको भी करते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में 9 है, 2 नहीं है, ठीक है। तो 9 है तो क्या 3 से भाग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, देखो 3 के लिए क्या कंडीशन है कि सबको जोड़ने पे क्या 3 के पहाड़े में आ रहा है, ऐसा देखना, ठीक है। तो 7 और 2 9 और 9 और 9, क्योंकि लास्ट में भी तो 9 है, तो 7 और 2 हो गया 9, और उसमें और 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 18, जो कि आता है 3 के पहाड़े में, इसलिए 3 से भाग होगा, इसलिए नहीं कि लास्ट में 6 9 आ रहा है या 6 आ रहा है, इसलिए नहीं, ठीक। जोड़ने पे आना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए, तब जाके, ठीक। तो 3 से करते हैं फटाफट से, 3 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं, 7 से छोटा 6 आता है, जो कि 2 पर आता है, भाग करने पे जो आता है वो आपको लिखना, ठीक है। हासिल किया, एक कितनी हो गया 12, 7 के 3 के पहाड़े में 12 आता है, कितने पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है। 7 3 के पहाड़े में 9 आता है, कितने पे आता है, 3 पे आता है, चलिए ठीक है। फिर 3 के पहाड़े में ये 24 आता है, क्योंकि 2 तो आता नहीं, तो 4 को भी जोड़ लिया, तो 3 के पहाड़े में 24 आता है, कितने पे आता है, 8 पे आता है, चलिए ठीक है। 3 के पहाड़े में 3 आता है, 1 पर आता है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। फिर 8 और 1 9, तो कहने के 3 से फिर कटे, मानता हूँ 9 से भी कट जाएगा, बट जब हम छोटे नंबर काट सकते हैं तो छोटे नंबर से ही काटेंगे, ठीक है। तो 3 से काटते हैं, 3 के पहाड़े में 8 आता है, नहीं, उससे छोटा 6 आता है, जो कि आता है 2 पर, तो 6 आता है, तो फिर 2 एक्स्ट्रा बचा, तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर गया, तो 3 के पहाड़े में ये हो गया 21, 21 आता है कितने पर, 7 पर, फिर 3 से काटेंगे तो फिर आएगा कितने पर, 9 पे, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 पर, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 पे, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 7 2 9 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार 3 को गुणा करेंगे, 1 बार 2 बार, इस तरीके से, तो 3 की पावर यहाँ पर कितने आ जाएगा, 6, इसका मतलब ये है ना कि 3 को गुणा करना है, 3 से कितनी बार, 6 बार, तो ये हुआ, और इसको गुणा और सिंपल करेंगे तो ये हुआ, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये इसका हमने सिंपल रूप में बता दिया है, घातांक के रूप में बता दिया। अब अपने पास इस क्वेश्चन का एक आखिरी नंबर है, जो कि थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन कोई नहीं, इसको भी समझ लेंगे, बड़ा ईजी है, मानोगे ईजी तो लगेगा भी ईजी है भी, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, यहाँ पर 31 25 यानी कि 3125, ठीक है। इसका करना क्या है, वही करना, जमा तो करना नहीं है आपको, अभाज्य गुणनखंड नहीं याद करना है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर ध्यान से, क्या है यहाँ पर 31 और 25, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब
क्या 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 वाले नंबर नहीं है, ठीक है। तो कहीं न कहीं 3 से भाग हो जाएगा। आओ जोड़ के देखते हैं। 3 और 2 5 और 5 10 और 11। तो कहीं न कहीं मैंने आगे पीछे करके ऐसे जोड़ तो दिया, तो 11 है, जो कि 3 से भाग नहीं होता, ठीक है। तो अब 5 से भाग करें, हाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 या फिर 5 है, तो 5 तो है, ठीक है। तो 5 से भाग हो जाएगा, तो कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। करते हैं फटाफट से। 5 के पारे में 3 आता है, नहीं एक और ले लिया, तो कहीं न कहीं 31 हो गया। 5 के पारे में 31 आता है, नहीं उससे छोटा 30 आता है, जो कि आता है 6 पर। तो हासिल क्या, एक ये हो गया। 12 7 के 5 सॉरी 5 के पारे में आता है 12, नहीं 12 तो नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 10, जो कि 2 पे आता है, ठीक है। फिर 2 हासिल किया यहाँ पर, तो 5 के पारे में 25 आता है कितने पे आता है? 5 पे आता है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। फिर 5 के पार्ट में 6 से छोटा 5 आता है, 1 पर, यहाँ हासिल किया, ये हो गया 12। फिर से 5 के पार्ट में 12 आता है, नहीं 2 पर आता है 10, ठीक है। तो हासिल किया 2, तो कहना कि 5 के पार्ट में 25 हो गया, 5 पर आने वाला, ठीक। फिर 5 के पार्ट से करते हैं, 5 के पार्ट में 12 आता है, 12 से छोटा 10, 10 के आता है 2 पर, हासिल किया 2। फिर 5 के पार्ट में 25 आता है, कितने पे आता है? 5 पे, चलिए ठीक है। 5 के पार्ट में फिर 25 तो आता है, कितने पे आता है? 5 पे। फिर 5 के पार्ट में ये कितने पे आता है? 1 पे आता है, ठीक। तो कहीं न कहीं मैंने यहाँ पर जो 31 और 25 था, उसको मैं कुछ इस हिस्से से लिखता हूँ कि 5 गुणा में 5 कितनी बार? 1 2 3 4 5, ठीक। अब 5 बार गुणा करके देख लेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब इसका मतलब यही है ना कि 5 गुणा में 5 कितनी बार? 5 बार, तो इसका पावर कितना हो गया? 5, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बड़ा ईज़ी था कि भाई इसको तोड़कर कैसे लिख सकते हैं, और फिर जब तोड़ कर लिख सकते हैं तो उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तोड़ने के लिए क्योंकि बड़े-बड़े नंबर है तो मन में तो नहीं तोड़ पाते, तो इसका इस्तेमाल करते हैं भाज्य-गुणन का, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाया हुआ था इंट्रोडक्शन वीडियो में, और कहीं न कहीं समझाया हुआ था किस तरीके से क्या है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन का भी है, मतलब जो इस प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन है वो भी सेम ही ऐसा ही करना है कि उसको भी सिंपल नंबर दिया हुआ है और आप उसको घातांक के रूप में बदलना है, सिंपल। तो उसमें भी उम्मीद है आप कुछ कर लेंगे। वैसे अगला क्वेश्चन का वीडियो अभी आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।